ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर चंद्रपुर में एक साधारण सा लड़का रहता था। नाम था अविराज। अविराज किताबों की दुकान पर काम करता था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी टूटे इंसान की शांत चुप्पी। उसी शहर में एक लड़की रहती थी, सुकन्या, शहर की मशहूर नर्स। लोगों के जख्म भरते भरते उसके अपने दिल में एक खालीपन बस गया था। हर मुस्कान के पीछे एक थकान छुपी थी। उनकी पहली मुलाकात बारिश के एक दिन हुई। अविराज दुकान बंद कर रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सुकन्या बिना छतरी के भागती हुई आई और दुकान के बाहर खड़ी हो गई। अविराज ने बिना कुछ पूछे एक पुरानी छतरी उसकी तरफ बढ़ा दी। सुकन्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर सुकन्या बस इतना बोली, धन्यवाद, बहुत ज़रूरत थी। वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। हर रोज़ सुकन्या ड्यूटी से लौटते हुए किताबों की दुकान के सामने रुकती। कभी कोई किताब देखती, कभी बस खामोशी से अविराज को देखती। अविराज भी धीरे धीरे उसकी आदत में बदलने लगा। दोनों के बीच बातें कम थीं, एहसास ज्यादा। एक दिन सुकन्या ने पूछा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? अविराज मुस्कुराया, क्योंकि ज्यादा बोलूं तो दर्द बाहर आ जाता है। सुकन्या चुप हो गई। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया, यह लड़का भी टूटा हुआ है। धीरे धीरे दोनों पास आने लगे। चाय की दुकान, नदी का किनारा और किताबों के पन्नों के बीच उनका प्यार पलने लगा। यह प्यार शोर नहीं करता था, बस चुपचाप दिल में उतरता चला गया। एक शाम नदी किनारे बैठकर सुकन्या बोली, अगर किसी दिन मैं दूर चली जाऊं तो तुम मुझे याद करोगे? अविराज ने बहुत धीमे से कहा, मैं तुम्हें रोज याद करता हूं, पास रहते हुए भी। सुकन्या की आंखें भर आईं, लेकिन हर प्यार की तरह उनकी कहानी में भी एक सच्चाई छुपी थी। एक दिन अचानक सुकन्या कई दिनों तक दुकान पर नहीं आई। अविराज बेचैन होने लगा। चौथे दिन उसे अस्पताल में देखा। वह बेड पर लेटी थी, कमजोर और थकी हुई। अविराज की आवाज कांप गई, तुम ठीक हो? सुकन्या मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, मैं एक लंबे समय से बीमारी से लड़ रही हूँ अविराज। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। वह हार्ट की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। ऑपरेशन होना था, मगर रिस्क बहुत ज्यादा था। अविराज पहली बार रो पड़ा। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुकन्या ने उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती थी, बीमारी नहीं। उस रात अविराज घर नहीं गया। वह अस्पताल के बाहर बैठा रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने सुकन्या से कब, कैसे और कितना प्यार कर लिया, उसे खुद भी पता नहीं चला। ऑपरेशन का दिन आ गया। अविराज ने उसके माथे पर हाथ रखा, अगर तुम वापस आ गई तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी संभालूंगा। सुकन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और अगर ना आई तो? अविराज बोला, तो मैं तुम्हें हर धड़कन में जिंदा रखूंगा। ऑपरेशन लंबा चला, घंटे बीतते गए। डॉक्टर बाहर आया। अविराज की सांसें थम सी गई। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अविराज जमीन पर बैठ गया। उसकी दुनिया उस एक शब्द में टूट गई। सुकन्या चली गई। शहर वहीं था, दुकान वहीं थी, लोग वहीं थे, बस अविराज वहीं नहीं रहा। महीनों तक वह चुप रहा। वह अब भी रोज नदी किनारे बैठता। सुकन्या की खरीदी किताबें अब भी संभाल कर रखता। एक दिन दुकान के बाहर किसी ने पूछा, भैया ये किताब कौन सी है? अविराज ने देखा, एक छोटी सी लड़की थी। उसने किताब निकालते हुए कहा, ये एक अधूरी कहानी है। लड़की बोली, अधूरी कहानियां कभी पूरी नहीं होती क्या? अविराज मुस्कुराया, और पहली बार उसकी मुस्कान में दर्द नहीं था। होती है, जब कोई उन्हें दिल से जिंदा रखता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।